Hello bachcho, let's read the question. Question says if the shortest distance between the lines x minus lambda upon 2 equal to y minus 4 upon 3 equal to z minus 3 upon 4 and x minus 2 upon 4 y minus 6 upon y minus 4 upon 6 and 7 z minus 7 upon 8 is 13 upon under root 29. Then value of lambda minus 13 upon 25 1 13 upon 25 minus 1. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ से हम पहले अगर इन दोनों लाइन को ऑब्जर्व करें तो इनके डायरेक्शन रेशो सेम है. इसमें से भी अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 4 ही आएगा. तो डायरेक्शन रेशो सेम है तो लाइंस क्या है, पैरेलल है. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन shortest distance between two line ये हमारा डिफाइन होगा किस तरह से. ये डिफाइन होता है, फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. ठीक है, b वेक्टर के यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन है. b दोनों लाइंस के लिए सेम ही रहेगा, है ना. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में जो b वेक्टर है वो तो हमारा हो जाएगा कितना, 2i के प्लस 3j के और प्लस 4k के. ठीक है, a1 वेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर देखोगे तो लैम्डा i के प्लस 4j के और प्लस का 3k के. और a2 वेक्टर जो है वो हो जाएगा 2i के प्लस 4j के और प्लस का 7k के. तो यहाँ से अगर हम निकालें क्या, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो ये आएगा हमारे पास देखो कितना, 2 माइनस लैम्डा आई के 4, यहाँ पे 4 एक सेकेंड, ये हाँ 4 है और ये भी 4 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ पर 7 माइनस 3 तो 4k के जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये हमें निकालना है. तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखो आई कैप जे कैप के कैप. ठीक है, b तो हमारा क्या है, 2 3 4 है, 2 3 4 और ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पर j का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 और ये 4. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पे. तो हमारे पास क्या आएगा, देखो i इंटू ये हो जाएगा 3 4 जा 12 है ना, तो ये तो हो जाएगा 12 आई कैप और जे कैप का निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये 2 4 जा 8 है ना. ये आ जाएगा माइनस का जे कैप 8 और ये 4 2 जा 8 तो ये माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास और प्लस ए कैप का कोएफिशिएंट 2 इंटू 0 तो ये आएगा 2 3 जा 6 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0. अब यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 12 आई कैप और माइनस के 4 लैम्डा जे कैप और ये आ जाएगा प्लस के कैप 6 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये आ जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस a2, ये तो आ गया हमारे पास है ना. अब इसका हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 12 का स्क्वायर 44 और 4 लैम्डा का स्क्वायर तो प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस यहाँ से आएगा 6 माइनस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर.
और इसका क्या लेंगे हम, अंडर रूट, ठीक है। और एक हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डिवाइडेड करना है इसको किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये कितना था हमारे पास 2 3 है ना, तो 4, 3 का स्क्वायर 9 और इसका कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से कितना, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसने हमें गिवन है, वो कितनी गिवन है, वो हमें यहाँ पे गिवन है कितना 13 अपॉन अंडर रूट 29, ठीक है। तो यहाँ से ये अंडर रूट 29 है और ये अंडर रूट 29, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 144 प्लस 16 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 9 लेमडा स्क्वायर 18 टू जा 36 लेमडा इक्वल टू 169। तो ये यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये कितना, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 25 लेमडा स्क्वायर माइनस 36 लेमडा और ये आ जाएगा प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा 25 लेमडा माइनस 11 इंटू लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1 और 11/25। फर्दर हमें यहाँ पे, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ लेमडा आ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ से देखते हैं तो लेमडा इक्वल टू 1, ऑप्शन 2 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।